हाँ भाई, वेलकम बैक टू दिस क्वेश्चन। जब आपको ऐसा कुछ सवाल दिख जाए तो उसको कैसे करना है बस ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और खासकर एमसीक्यू में तो सबसे ज्यादा, इसीलिए मैं एमसीक्यू फॉर्म में ही सवाल को लेकर के आया हूँ। अब ध्यान से देखना, कभी भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म दिख जाए और उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो तो आपसे पूछ रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वैल्यू क्या होगी। आप देखो कैसे करते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो इसको दो कॉलम वापस से रिपीट करना होता है। कैसे देखो, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो ए बी सी ऐसे रिपीट करना है, इधर बी सी ए लिखना है और यहाँ पर सी ए बी लिखना है। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग के दो कॉलम को वापस से रिपीट करके लिखना है, मतलब ए बी सी फिर से लिखना है और यहाँ पर बी सी और ए ऐसे लिखना है। जब आपको ऐसे कर लो तो उसके बाद मल्टीप्लाई डायगोनल वाइज करना होता है, मतलब यहां से जब उठाओगे तो ए बी सी एक बार लिखोगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी सी आएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको उठाओगे तो ये भी आपका ए बी सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर जब लास्ट वाले कॉलम में आओगे तो इसको ऐसे डायगोनल करोगे तो भी क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, उल्टा आना है, मतलब कैसे, इस ऐसे डायगोनल लेके आनी है। तो जब ऐसे लेकर के आओगे तो यहाँ पर b इंटू बी करोगे तो b क्यूब हो जाएगा। लेकिन जहां पर अब इस साइड प्लस चल रहा था तो उधर से जब आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, मतलब कि माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और फिर जब ऐसे करके आएंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा। और फिर जब ऐसे आएंगे तो माइनस सी क्यूब हो जाएगा। और इस पूरे वे की वैल्यू आपको किसके बराबर दी हुई थी, 0 के बराबर दी हुई थी, तो उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। अब इन तीनों का सम कितना होता है, 3abc हो जाएगा, एकदम इजी पीजी। और यहाँ पर जब सबको एक साइड भेज लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी थी और किसके बराबर है, 3abc, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बढ़िया है। अब बस आग लगाओ जाए।